मैथ में अच्छे मार्क्स लाने के कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, आइए हम यहाँ देखते हैं। देखिए, जो अगर आपको मैथ में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पहला जो स्टेप है वो है मूल बातें, जैसे यानी जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो फंडामेंटल चीजें हैं। कौन से फंडामेंटल चीजें? जैसे जैसे है कि आप अगर मैथ सॉल्व करना चाह रहे हैं तो कम से कम ये तो आपको आना चाहिए क्या, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना आता हो, डिवीजन करना आता हो, सब्ट्रैक्शन करना आता हो, ठीक है, एडिशन करना आता हो। यानी ये सब बातें जो मैथ में जो शुरुआती चीजें होती है, जो बेसिक चीजें, फंडामेंटल मतलब बेसिक चीजें जो है, ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर ये चीज है तो आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और किसी कीमत पे आना चाहिए। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज आना चाहिए, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब सारी चीजें आना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर ये चीजें आ रही है तो उसके बाद होता है फार्मूला। यानी फार्मूला जो होता है वो सारे जो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। यानी फार्मूले पर हम या आप जो उसको सॉल्व करते हैं वो फार्मूले पर होते हैं। तो फार्मूला रटे नहीं। फार्मूला अगर आप लर्न करना चाहते हैं बल्कि ये समझे कि फार्मूला अगर आपने रट लिया है या लर्न कर लिया है तो ये आप ये समझें कि वो फार्मूला वर्क कैसे करता है। यानी फार्मूला को हम सॉल्व करते हैं तो वो किस तरह से वो काम करता है, यानी फार्मूले में कैसे हम वैल्यू रखते हैं, कहाँ क्या किया जाता है, कौन सा स्टेप पहले सॉल्व किया जाता है। तो ये सारी बातें अगर आप फार्मूले को समझ जाते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये कहा पहला कि आपको फंडामेंटल चीज आना चाहिए, फार्मूला को रटे नहीं बल्कि ये करें कि बल्कि ये समझे कि वह कैसे काम करता है। जो फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में वह काम कैसे करता है, ये चीजें आपको माइंड करना है। दूसरा चीज क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस। देखिए, मैथ ऐसा चीज है जो आपके रेगुलर प्रैक्टिस करने पर ही आगे बढ़ता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये मान चलिए कि आप कुछ दिन के बाद वो चीज भूल जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, जो दूसरा स्टेप्स है रेगुलर प्रैक्टिस होता है और टाइम फॉर मैथ्स। अच्छा देखिए, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट बैठे, आधा घंटे बैठे काम हो गया, नहीं। कम से कम अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं मैथ में तो आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम 1 या 2 घंटा आपको देना है रोज मैथ में। 1 घंटे अगर आप दे रहे हैं, कम से कम तो आप 1 घंटे दीजिए स्पेशल, और वो भी बढ़िया से। ऐसा नहीं है कि आप बैठे तो उसको आप ऐसे देख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आप बैठिए 1 घंटे, कम से कम 2 घंटे अगर आप दे रहे हैं तो आप मान चलिए कि अच्छा, जब आप 1 घंटे या 2 घंटे उसमें मतलब व्यतीत कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो क्या करें, आप ऐसे देखना नहीं है, आपको पेन लेना है और कॉपी लेना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन करना है 1 घंटे कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं, चाहे जितने भी घंटे कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो चाहे किसी की हेल्प से करो, चाहे आप बुक की हेल्प करो, या आप किसी टीचर की हेल्प करो, चाहे जिसकी हेल्प, मतलब जिस चीज की भी मतलब लेना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन वो क्या होना चाहिए, आपका पेन चलना चाहिए, कॉपी पर वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, तभी प्रैक्टिस हो पाती है। तो आपको दूसरी बात क्या रहना है, मतलब यही कि आपको प्रैक्टिस करनी है। टाइम जो निकालना है मैथ के लिए 1 से 2 घंटे आप कम से कम ले लीजिए, और पेन, कागज या कहिए पेन, कॉपी का सहारा ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। वो चीज ऐसे पढ़ने वाली नहीं है, वो आपके मतलब पेन और कॉपी के हेल्प से वो प्रैक्टिस की जाती है। तो ये दूसरा काम ये कर सकते हैं। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, देखिए, लर्न फार्मूला। फार्मूला को लर्न करना है, फार्मूला लर्न करना है। और क्या है, पेस्ट फार्मूला चार्ट। तो आप यानी जो फार्मूला आपके क्लास का है या आपके बुक में है, तो सबसे पहले उनका एक क्या बनाना है आपको, उसका एक लिस्ट बना लेनी है। इसको लिस्ट बना लेनी है, पेपर में, चार्ट में, कहीं उसको बना लीजिए। और जहां आप स्टडी करते हैं, आपका जो स्टडी रूम है, तो वहां पर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। जहां आप हमेशा रहते हैं, ज्यादातर आप टाइम बिताते हैं, वहां पर उस फार्मूले को आप पेस्ट करते हैं, जिससे आप उठते बैठते या मतलब आते जाते, जिससे आपकी निगाह उसे पढ़ते रहे कि ये क्या होता है। देखिए, फार्मूला याद करने का या लर्न करने का एकदम रामबाण तरीका क्या है कि आप जब क्वेश्चन करते हो, 1 बार 2 बार जब क्वेश्चन करते हो तो वो फार्मूला अपने आप लर्न हो जाता है। उसको आपको रटना नहीं है, रटेंगे तो याद ही नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, फार्मूले को एक चार्ट बना लेना है, और जिस एक्सरसाइज में वो फार्मूला है उस एक्सरसाइज को आप जब करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, और फार्मूला को जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो फार्मूला पहले लिख दिया करिए। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे जो क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर उसमें फार्मूला अप्लाई हो रहा है
तो आप सबसे पहले वहां फार्मूला एक साइड में लिख दीजिए कि फार्मूला विल अप्लाई इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी ये फार्मूला इसमें क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो फार्मूला आप वहां लिखिए, इसके बाद सॉल्व करना शुरू करिए। तो ये आप तरीके अपना सकते हैं कि फार्मूला को लर्न करें और क्या करें, उसका एक चार्ट बनाएं और जहां पर आप स्टडी करते हैं वहां पर उसको पेस्ट कर सकते हैं, और जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फार्मूला सबसे पहले, मतलब जब सॉल्व करें मतलब कब, जब प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तब, तो आप वहां फार्मूला पहले लिखिए तब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आपको फार्मूला लर्न हो जाएगा आसानी से। तो ये है आपका नेक्स्ट वाला। तो ये चौथा था, तीसरा था। चौथा क्या है, क्लियर डाउट। देखिए मैथ में मेन चीज क्या होता है, डाउट होता है कि आप देखिए जब आप क्लास में पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, या कहीं भी जो भी आप मीडियम, जिस मीडियम से पढ़ते हैं, जिस माध्यम से पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको डाउट क्लियर करना चाहिए। ज्यादातर बच्चों को, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ कि ज्यादातर बच्चे अगर उनको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी कहते हैं हाँ आ रहा है। यानी कुछ डाउट अगर उनके माइंड में है तो उसको वो क्लियर नहीं करते हैं। तो आप चाहे जहां पढ़ रहे हो, आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, आप इस क्लास में पढ़ रहे हो, या कहीं जहां भी आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप जो क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, या कोई आपसे सॉल्व करवा रहा है, या आप सॉल्व करके दे रहे हैं, या खुद सॉल्व आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डाउट क्लियर करना है। और डाउट क्लियर किससे होगा, जो आपको पढ़ा रहा है, वो चाहे ट्यूशन का टीचर हो या आपके क्लास का टीचर हो। तो डाउट को छोड़िएगा नहीं, अगर आप डाउट को छोड़ दिए तो पक्का है आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। इसलिए डाउट को खत्म करना है, उसको तुरंत एडवांस, उसको जहां आपको डाउट हो कि हमको नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, तो टीचर को ही रोकिए, सर प्लीज हमको नहीं आ रहा है, आप एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए या बता दीजिए। ऐसा करने से टीचर खुश होता है कि हाँ चलो ठीक बता देंगे, और आपका क्लियर भी हो जाता है। तो इससे टीचर नाराज नहीं होता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप उससे डाउट पूछ सकते हैं जो टीचर आपको पढ़ा रहा है कहीं भी, ठीक है। तो आपको डाउट क्लियर करना है फ्रॉम द टीचर, और डोंट कलेक्ट प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक के एक जो आपके डाउट हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको आप भरे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, स्टोर करते हैं। आपको डाउट को कलेक्ट नहीं करना है, स्टोर नहीं करना है, ठीक है। यानी जो भी डाउट है तुरंत पूछिए, जहां आप पढ़ रहे हैं वहीं से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया। पांचवा क्या है, सॉल्व प्रीवियस पेपर। इतना करने के बाद डाउट पूछिए, यानी सबसे पहले जो फंडामेंटल चीजें हैं वो चीजें रेगुलर आप प्रैक्टिस करिए, फार्मूला लर्न करिए, ठीक है, उसको पेस्ट करिए, फिर क्या है डाउट क्लियर करिए। जब इतना काम आप कर रहे हैं, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है कि सॉल्व प्रीवियस पेपर। अगर आप क्लास 10th के या 12th के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो उसके पहले जो, यानी जो इसके पहले जो पेपर हो चुके हैं, यानी प्रीवियस पेपर, उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। जैसे यानी जो भी पेपर रहेगा, जैसे आप मान लीजिए कि 2025 का पेपर हो चुका है, 2026 में होने वाला है, तो अब क्या करेंगे आप, तो आपको 2025 के पेपर, 2024 के पेपर, 2023 की 23 के पेपर, इसके पहले आप कोई भी किसी भी ईयर के पेपर आप ले लीजिए और उसको सॉल्व करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और उसमें क्या क्या समझ में आ जाता है, तो उसमें कहना कि यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्जाम। मतलब आप अगर पेपर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला जो उसका बेस्ट मतलब उसका लाभ होता है, अच्छा लाभ जो होता है कि पैटर्न समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो जाता है। और स्टेप मार्किंग, और उसकी स्टेप मार्किंग कैसी हो जाती है, कैसी की जाती है, ये भी आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया, आप प्रीवियस क्वेश्चन को या पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको ढेर सारी चीजें, प्रॉब्लम वहां अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। फिर क्या है, राइटिंग मेथड। ये बहुत मायने रखता है भाई, क्योंकि जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं या कोई भी टीचर चेक करता है, मैं बोर्ड में जाता हूं तो सबसे पहले देखता हूं कि किसने क्या लिखा है। जो लिखने का तरीका होता है, कोई बहुत वेल मेंटेन तरीके से लिखता है, खूब एकदम क्लियर लिखता है, नीट एंड क्लीन लिखता है, फार्मूला रख देता है, उसमें क्या पूछना है ये रख देता है, क्या गिवन है ये रख देता है। तो सारी चीजें पहले सब ये रख दीजिए। क्वेश्चन में आप सबसे पहले आप काम यही करिए, जब आप सॉल्व करना शुरू करिए तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए, क्या दिया गया है ये लिखिए। सबसे पहले गिवन लिखिए कि गिवन है, फिर क्या उसमें पूछा है कि कौन सा क्वेश्चन है, तो ये आप लिखिए टू प्रूव या टू सॉल्व, ये सब लिखिए। इसके बाद तो फिर आप फार्मूला का यूज करते हुए आगे स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप करिएगा। ऐसा नहीं है, देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको स्टेप्स नहीं छोड़ने हैं।
हमने क्या कहा कि राइटिंग मेथड्स में आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, एंड स्टेप्स क्या है ऑफ स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका हर स्टेप लिखिएगा। कोई इसमें शॉर्टकट मत मारिएगा, शॉर्टकट मारेंगे तो टीचर शॉर्ट मार देगा, मतलब माइनस कर देगा, क्योंकि वहां जो मार्क्स मिलते हैं आपको वो स्टेप पर ही मिलते हैं, इसलिए स्टेप पर स्टेप जरूर फॉलो करें, यानी हर स्टेप को आपको क्या करना है उसको क्लियर तरीके से लिखना है, स्टेप नहीं छोड़ना है। चलिए, तो ये हो गया, स्टेप हो गया। सातवां क्या है, टाइम टेबल। देखिए, कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं, वो चाहे मैथ हो, साइंस हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, तो टाइम टेबल बहुत मायने रखता है। टाइम टेबल हमको फॉलो करना चाहिए, जैसे फॉलो रूटीन स्पेशल फॉर मैथ, यानी कुछ किसी चीज का आप टाइम टेबल बनाओ भैया या ना बनाओ, लेकिन आपको मैथ का टाइम टेबल बनाना ही बनाना है, क्योंकि अगर टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो कब पढ़ोगे। देखिए, क्योंकि मन तो वैसे नहीं करता है पढ़ने का, तो अगर टाइम टेबल बनाएंगे तो एक मतलब प्रेशर रहेगा मन में कि हाँ हमको इस टाइम पे पढ़ना है, तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतने बजे और इतने देर तक पढ़ना है। तो टाइम टेबल मैथ में बहुत मायने रखता है, तो ये काम जरूर करिए, करेंगे तो आगे आपको उसका प्रॉफिट भी मिलेगा। दूसरा क्या है, इसके बाद है लास्ट वाला कि सेल्फ स्टडी आफ्टर स्कूल ट्यूशन, फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। देखिए, अगर आप ये सारा काम कर लेते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, सब कुछ बना कर लेते हैं, लेकिन अगर एक काम नहीं करते, देखिए किसी के भरोसे हमें नहीं छोड़ना है। अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाह रहे हो तो सारी चीजें मतलब टीचर्स के ऊपर नहीं छोड़ना है। टीचर आपको एक्सप्लेन कर देगा, आपको बता देगा, सारा कर देगा, वो जितना कहोगे एक एक क्वेश्चन बता देगा, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको करना है। जब आपको ट्यूशन जा रहे हो या क्लास ज्वाइन कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, उसके बाद जो आपको करना है वो लास्ट है कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे, यानी खुद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन सर ने बताया है या टीचर ने बताया है, आपके जो ट्यूशन सर ने बताया है, जो किसी ने बताया है, उस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। ऐसे नहीं करोगे कि सर ने बता दिया है या टीचर्स ने बता दिया है उसको हम छोड़ देंगे, आपको समझ में। नो नो नो, ऐसा कभी नहीं करना। जो टीचर ने बताया आपको समझ में आ गया है, अगर आपने नहीं किया तो एक बार जरूर करिए। अगर आप एक बार कर ले जाते हैं तो उसी क्वेश्चन को जब आप फिर करेंगे ना, तो इतना जल्दी करेंगे, इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि जो चेक करने वाला होगा, एग्जामिनर होगा, तो उसका पेन ऐसे जाएगा टक टक ऐसे, और उसको सही काटते हुए चला जाएगा, और मार्किंग हो मतलब जिस कहते हैं अच्छे तरीके से वो आपको फुल मार्किंग देगा, मार्क कर देगा उसका। तो ये थे आपके कुछ स्टेप्स जो कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।